पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जोरदार हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश को पीछे ले जाने वाला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिवालिया हो चुके बैंक के चेक से ज्यादा कुछ नहीं है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी का टारगेट, बीजेपी का लक्ष्य 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने का है। यह टारगेट है बीजेपी का। दूसरी तरफ कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, वो देश को पीछे ले जाने वाला है। इस तरह से उन्होंने जोरदार हमला बोला। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। मानता हूं कि जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है, वह यदि वह कहा जाए कि वह भारत को पीछे ले जाने वाला है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के संबंध में यही कहना चाहूंगा कि दिवालिया हो चुके बैंक के चेक से अधिक यह कुछ नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार का प्रश्न है, हम 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सारी दुनिया ये देख रही है कि भारत सचमुच आर्थिक दृष्टि से भी एक विश्व की ताकत लगातार बनता जा रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी को हरियाणा में लगा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने चुनाव प्रचार के दौरान चाउमीन बनाई। सोशल मीडिया में चाउमीन बनाने का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के उमरिया में दिखा पोलिंग टीम का एक्शन। नदी पार कर 87 साल की बुजुर्ग महिला तक पहुंचाया वोटिंग का अधिकार। राजस्थान के बांसवाड़ा में इंडिया गठबंधन के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम नहीं लिया वापस। कांग्रेस ने अरविंद डामोर को निष्कासित किया। मुख्तार अंसारी को माफिया कहने पर संभल के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जियाउर रहमान बल्ख का भड़का हुआ गुस्सा। जियाउर रहमान बल्ख ने मुख्तार को विजयी जनप्रतिनिधि बताते हुए कहा कि विधानसभा में मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर डीएमके नेता ए राजा का बड़ा बयान। बोले, हमारा नारा है इस चुनाव के बाद मोदी भारत में नहीं रहेंगे। पंजाब में कांग्रेस विधायक विक्रमजीत सिंह चौधरी ने पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया। जालंधर लोकसभा सीट से पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की उम्मीदवारी का कर रहे थे विरोध। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक का बयान सोशल मीडिया पर वायरल। कहा, कब्जे की जमीन पर कभी मस्जिद नहीं बनाई और अधूरे मंदिर में मूर्ति स्थापित नहीं की जाती। मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अब्बास अंसारी ने अदालत में याचिका दायर कर अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने की मांगी थी अनुमति। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार टीआरएस नेता के कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। के कविता की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद पेशी होगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर बढ़ी आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें। शिकायत दर्ज कराने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जेल में 5 लीगल मुलाकात की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। हरियाणा जेजेपी के अध्यक्ष निशान सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं निशान सिंह। जेजेपी के कई विधायक भी बीजेपी में जा सकते हैं। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं से हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। शिवपाल यादव ने दावा किया, नवरात्र में आदित्य यादव नामांकन भरेंगे। मध्य प्रदेश की सीधी लोकसभा सीट से उम्मीदवार का दिखा अनोखा प्रचार। 15 साल पुरानी साइकिल से 40 किलोमीटर का सफर तय करके करते हैं चुनाव प्रचार। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में लोकसभा चुनाव लड़ने पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। अमेठी के लोग कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है कांग्रेस पार्टी। वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग है, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में राहुल गांधी के मंच और केंद्रीय मंत्री बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर। विवाद के बाद आनंद फानन में कुलस्ते की जगह कांग्रेस विधायक की लगाई गई तस्वीर। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकवादी हमला। आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी टूरिस्ट कैब ड्राइवर को गोली मारकर घायल कर दिया। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। वैष्णो देवी मंदिर समेत देश के प्रमुख मंदिरों को सजाया गया। चैत्र नवरात्र हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन मां भगवती के दर्शन करने पहुंचे देश भर से श्रद्धालु। फलों से सजाया गया मां वैष्णो का दरबार। गायक जुबिन नौटियाल ने नवरात्रि के पहले दिन महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। जुबिन नौटियाल काफी देर तक महाकाल मंदिर में रुके और भगवान शिव की आराधना भी की। नवरात्रि के पहले दिन अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शनों के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। चैत्र नवरात्र से अयोध्या में शुरू हो गया मेला। 17 अप्रैल को पहली बार रामलला के भव्य मंदिर में मनाई जाएगी रामनवमी।
अयोध्या में नवमी पर सूर्य की किरणें करेंगी प्रभु राम के मस्तिष्क पर राज तिलक। ट्रायल हुआ पूरा। 17 अप्रैल को राम जन्मोत्सव के दिन 5 मिनट तक सूर्य की किरणें माथे पर करेंगी तिलक। सऊदी अरब में बुधवार 10 अप्रैल को मनाया जाएगा ईद उल फितर का त्योहार। 8 अप्रैल सोमवार को सऊदी अरब में ईद का चांद नहीं दिखा गया। इसके बाद यह ऐलान किया गया। इंडोनेशिया के बाजारों में उमड़ी ईद की खरीदारी करने वालों की भारी भीड़, जिसकी वजह से वहां की सड़कों पर लगा ट्रैफिक जाम। सामने आई तस्वीरों में दिखी हजारों गाड़ियां। सीमा हैदर के साथ पिटाई वाले वायरल वीडियो पर सीमा हैदर ने सफाई दी। कहा वो अपनी ससुराल में अच्छी तरह से हैं। कुछ पाकिस्तानी चैनल रमजान में झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में दिल्ली एनसीआर के अलावा राजस्थान से भी जुड़ रहे तार। 3 दिन पहले जयपुर में एक महिला ने ठिकानों पर छापेमारी कर कुछ दस्तावेज बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 21 साल के बाद नक्सलगढ़ में सीआरपीएफ की मदद से खुले प्रभु श्री राम मंदिर के पट। नक्सलियों के फरमान के बाद से 2003 से बंद था मंदिर। महाराष्ट्र के पालघर वाड़ा भिवंडी हाईवे पर बड़ा हादसा। हाईवे पर 5 गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर। तेज रफ्तार कंटेनर ने सामने खड़े कंटेनर, बाइक और कार को मारी जोरदार टक्कर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरखेड़ा गांव में सरकारी जमीन पर बने रास्ते से निकालने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में दोनों पक्षों के 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के मुरैना में बेखौफ रेत माफिया स्टीयरिंग छोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली पर किया डांस। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की लाठी से पिटाई। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। बिहार के खगड़िया में तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। तेल लूटने के लिए बाल्टी और डिब्बा लेकर पहुंचे गांव के लोग। जयपुर में जमीन पर कब्जा करने के लिए बदमाशों की गुंडागर्दी। गाड़ियों में भरकर जमीन पर कब्जा करने पहुंचे 40 से 50 बदमाश। 50 साल से रह रहे परिवार पर किया हमला। मध्य प्रदेश के बैतूल के जिला अस्पताल के सर्जिकल स्पेशलिस्ट पर बड़ा आरोप। महिला का ऑपरेशन करने के बदले अवैध वसूली करते कैमरे में हुए रिकॉर्ड। यूपी के भदोही में पुलिस ने 10-10 हजार के 2 इनामी लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 1,20,000 रुपए और अवैध तमंचे को बरामद किया। उत्तर प्रदेश के संभल में बैंक में चोरी की हैरान कर देने वाली वारदात। बेखौफ चोरों ने खिड़की तोड़कर बैंक से 4 लाख कैश चुराकर वो फरार हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नशे के सामान का कारोबार करने वाले 2 अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। बिहार के भोजपुर में पुलिस की बड़ी उपलब्धि आई सामने। नारायणपुर थाने इलाके में बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले एक अपराधी की अवैध हथियार के साथ गिरफ्तारी। झारखंड के चतरा में अफीम माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। करीब 10 करोड़ 20 लाख रुपए के अफीम के बड़े अवैध खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश के खरगोन में लोकसभा चुनाव से पहले अवैध हथियारों को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 24 अवैध देसी पिस्टल समेत 2 मैगजीन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में बड़े भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी छोटे भाई को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। मध्य प्रदेश के खंडवा में मोटरसाइकिल और बस की भिड़ंत के बाद बस में आग लग गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत। छत्तीसगढ़